हाय दोस्त, नमस्कार। कक्षा 10 विषय विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फिजिक्स का सबसे मोस्ट चैप्टर है दोस्त। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो ऐसा बनाएंगे हम लोग फिगर के माध्यम से। उसके बाद से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र क्या है, इसके आर्मेचर, इसके सिद्धांत, इसकी रचना, सबके बारे में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। जो यूपी बोर्ड और फरवरी में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, यूपी में भी एग्ज़ाम है, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि कम समय में ज़्यादा तैयारी करें। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1820 ईस्वी में ऑस्टेंड ने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग में जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है वो हमारा है विद्युत धारा I इक्वल टू, अर्थात एक कंपास या एक सुई हम लेते हैं, उसमें दो स्थिति होती है, एक साउथ और एक नॉर्थ। साउथ बोले तो दक्षिण, ठीक है दोस्त, दक्षिण, और नॉर्थ बोले तो उत्तर, अर्थात दक्षिणी छोर से उत्तरी सिरे के मध्य हमने एक कंपास को रखा है, एक सुई को रखा है, एक बैंड पे, जैसे फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिगर के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कोई भी कंपास स्वतंत्रता पूर्वक रखी जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सुई के ऊपर तथा इसके चारों ओर एक तांबे का तार ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चुंबकीय सुई घूम जाती है। यदि तार को सुई के ऊपर न रखकर नीचे रखे तो सुई विपरीत दिशा में घूमती है। यदि दोनों दिशाओं में विद्युत धारा या विद्युत धारा की दिशा उलट दी या उल्टी कर दी तो सुई भी उल्टी दिशा में घूमती है, जिससे चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय क्षेत्र में ही घूमती रहे। अतः स्पष्ट है कि तार में विद्युत धारा के बहने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमती है। अर्थात ये जो साउथ से नॉर्थ की तरफ घूमती है कंपास या सुई, अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं, पलट रहे हैं, तो ये फिगर हमारा सीधे विपरीत दिशा में होगा। अर्थात वो घूमना कहाँ से प्रारंभ होगा? नॉर्थ से प्रारंभ होगा घूमना। अगर नॉर्थ से घूमना सुई हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, अर्थात ये मान लीजिए हमारा हो गया नॉर्थ, क्लियर दोस्त, और ये होगा हमारा साउथ। अब नॉर्थ से जब साउथ की तरफ जाएंगे तो ये विपरीत दिशा में जाएगी। वही पुनः जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये पोजीशन इसका सेम है, सेम पोजीशन की तरफ जा रहा है। अर्थात विद्युत धारा जो भी हमारा होगा गतिशील अवस्था में होगा, अर्थात साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, विपरीत स्थिति में नहीं जाएगा। उस स्थिति में मैग्नेटिक जो करंट है, इसकी जो फ्लो है वो एक सेम पोजीशन में रहेगा। जैसे कि कंपास में इस स्थिति में जब हम ऐसे रखते हैं तो ये घूमना प्रारंभ होता है, क्लियर। बट यही
साउथ से घूमना शुरू होता है और नॉर्थ की तरफ आता है। यही विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो विपरीत हो सकता है। उस समय इसकी जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा आई, ठीक है, विद्युत धारा आई जो होता है, इसका फ्लो होता है वो काफी मतलब विपरीत दिशा में होगा। उस स्थिति में नॉर्थ से साउथ ना जा सके, साउथ से नॉर्थ की स्थिति में जाएंगे, जिसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? एम्पियर में। अर्थात एम्पियर के नियम के अनुसार जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमती है, सुई के घूमने की दिशा को एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे हमने एम्पियर के नियम के अनुसार इसको मानते हैं। अर्थात 1 एम्पियर ये भी होता है। इसमें जो एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, उस वैज्ञानिक जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के वैज्ञानिक एम्पियर, उसने एक अवधारणा दिया कि जैसे कोई कंपास हो, क्लियर, इस कंपास पे हमने विद्युत धारा को प्रवाहित करना है, क्लियर, अर्थात साउथ से नॉर्थ। अब एक हमने प्रैक्टिकल रखा, एक प्रयोग रखा कि किसी व्यक्ति को हमने रखा किस पे? इस कंपास पे। उसका जो माउथ है, क्लियर, वो किधर की तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। और उसको जो है मतलब लास्ट वाला सिरा है, लास्ट वाला पोजीशन है, उसका जो फुट है, पैर है, क्लियर, वो साउथ की तरफ है। उस स्थिति में अब कल्पना कर रहे हो जैसे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जब घूम रहा है वो, तो ऐसे घूमना प्रारंभ होगा ना, वो साउथ से घूमना शुरू करेगा। और वही अगर मुंह इधर की तरफ है तो उल्टे घूमेगा ना, इधर की तरफ घूमेगा, अर्थात नॉर्थ से किधर जाएगा? साउथ की तरफ। वही अगर इसका सिर और उसका मुंह जो हम साउथ की तरफ करेंगे तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। अर्थात ये वैज्ञानिक जो थे फ्रांस के एम्पियर ने, उसने इस धारणा में रखा कि इस स्थिति में विद्युत धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जिस स्थिति में जा रहा है उसी स्थिति में सदैव बना रहेगा। अर्थात ये एम्पियर का धारणा था, मत था। हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा। इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले वाले हेडिंग में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस का जो वैज्ञानिक था एम्पियर ने, उसने भी अपना मत रखा था, और उसी मत के, उसी सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा एक है। साउथ और नॉर्थ एक प्लेट, एक सरफेस के माध्यम से बनाया गया है। उसमें हमने पढ़े थे कंपास के माध्यम से कि विद्युत धारा जो प्रवाहित किया जा रहा था साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उस स्थिति में यहाँ पे हमने एक सरफेस पे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इस सरफेस में साउथ और नॉर्थ दो हैं। ऐसे ही यहाँ से शुरू हो रहा है, अर्थात साउथ से चलना प्रारंभ हो रहा है नॉर्थ की तरफ, फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते साउथ तक आया, फिर साउथ से नॉर्थ, ऐसे होते होते यहाँ तक अवधारणा पहुंच गया। क्लियर दोस्त? फिर पुनः यही साउथ से प्रारंभ हुआ और नॉर्थ तक आके पहुंचा। अर्थात ये जो सरफेस है ये कहाँ से शुरू हुआ? साउथ से। ऐसे घूमना शुरू किया और घूमते घूमते फिर एक फ्लोट पे है, ऐसे ही कंपास पे था। अर्थात ये एक जो भी विद्युत धारा होगा विपरीत दिशा में गमन नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, ठीक है दोस्त।
इसकी परिभाषा भी है, नोट कर सकते हैं परिभाषा। यदि हम किसी छड़, चुंबक अथवा धारावाही परिनालिका के समीप किसी बिंदु पर कंपास सुई रखें तो सुई को चुंबक के समीप ही किसी अन्य बिंदु पर रखें तो वह घूमकर किसी अन्य निश्चित दिशा में स्थिर होता है। इस प्रकार चुंबक के चारों ओर कंपास सुई द्वारा चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। अब नोट में यह एक परिभाषा के माध्यम से लिखेंगे। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दिशा व तीव्रता, किसी चुंबक क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित तीव्रता अर्थात परिमाण होता है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अर्थात दोस्त, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ से जो हमारी तीव्रता है, जो फ्लो है, वो निरंतर बना रहेगा। ठीक है दोस्त।